हमें आपके रहते कोई चिंता नहीं, हमें आपके रहते कोई चिंता नहीं। अरे गुलदस्ता कोई दे दीजिए भैया, दीजिए या फोटो। अरे नवाब साहब, अरे ये रंग छूटा नहीं अभी। नवाब साहब मैं फोन करता हूँ आपको, या घर ही पर आ जाऊंगा। नहीं एक खड़े खड़े ठीक है जी, क्या है प्रॉब्लम, एक सेकंड किचन तक वो घुसे रहते हैं। आपका प्रेम स्नेह इसी के प्रति बहुत बधाई आपको भैया बधाई। आशु सीटें आई है कैसे आप देखिए, जनता वास्तव में जो हमारे पास नेतृत्व, एक ईमानदार नेतृत्व, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व, केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी, और जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी का प्रवास राज्य के अंदर हुआ, दौड़ा हुआ, हमें लगता है 7-8 महीनों में सभी जिलों में उनका जाना हुआ, और आदरणीय योगी जी का भी प्रवास, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है, ये जो बूथ से लेकर जिला, क्षेत्र, विधानसभा प्रभारी, प्रवासी, विस्तारक, जो 7-8 महीने से कार्यकर्ताओं ने पूरा समय देकर जनता जनार्दन का आशीर्वाद लिया है, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यहाँ तक हम लोग पहुँचे। और इसमें महत्वपूर्ण है कानून का राज, गरीब कल्याण योजनाएं, सक्षम नेतृत्व। लोगों को, आम जनमानस को विश्वास हुआ है कि मोदी योगी हैं तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी घर घर में अन्न देना, ये लोगों ने स्वीकार किया है, और स्वीकार करने के बाद जनता जनार्दन ने प्रचंड बहुमत के साथ आशीर्वाद दिया है। मैं आप सभी मित्रों का, जनता जनार्दन का हाथ जोड़कर शुभकामनाएं, बधाई और उनके आशीर्वाद की अपेक्षा। समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर जीती है और लगातार वो ये कह रहे हैं कि हमने 1/3 फिर भी बीजेपी की सीटें जीत ली है। देखिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, अच्छा सुझाव है। जनता जनार्दन का दोनों मिलकर सेवा करें, विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए संकट के घड़ी में जब गरीब ऐसा कुछ हो तो उनको भी खड़ा होकर जनता जनार्दन की सेवा करना चाहिए। जैसे 5 साल किए वैसा नहीं करना चाहिए कि मोदी का टीका है, ये अन्न उसका है। तो गरीब के लिए जो भी योजनाएं हैं गरीब तक पहुंचे, बिना भेदभाव का पहुंचे, ईमानदारी के पास पहुंचे, न बिचौलिया बीच में न भ्रष्टाचार, यानी ईमानदारी से उसके पास तक पहुंचे। उसमें सदन में विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है, और ठीक ढंग से उस भूमिका का निर्वहन करेंगे, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमको लोग मीडिया ने मिसलीड किया था, और असलियत में जो चुनाव था वो बीजेपी वर्सेस बसपा था। हमने बीजेपी को सीधी लड़ाई करी है बीजेपी से। देखिए, स्वाभाविक है, अपने अपने नजरिया से अपने पार्टी के बारे में सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर हम सब का दायित्व है जनता का सेवा करना। पार्टी हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारे नेताओं ने बहुत जीवन दिया है। हमारे देश के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के गौरव, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, एक ईमानदारी के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए आने वाला समय में वंशवाद की पार्टियां नहीं रहना, परिवारवाद की पार्टियां खत्म हो जाएगी। इसलिए आने वाला समय योग्यता, ईमानदारी और जनता के बीच में उपलब्धता, ये सभी रहना आवश्यक है। और जनता लोगों को नकार देगी जिस प्रकार नकारा लोगों को। चलिए, आने वाला समय हम लोग देखेंगे, हो सकता है कोई कारण रहा हो, क्या था अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर जनता ने भरपूर प्रचंड बहुमत के साथ, आज तक कभी दोबारा सत्ता में लोग वापसी नहीं किए हैं। हमेशा सपा को निपटाए लोग तो बसपा गए, बसपा को निपटाए तो सपा गए। पहली बार विकास के नाम पर और ईमानदारी के नेतृत्व के नाम पर
हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए हैं। ये जनता के बीच में विश्वास दिलाना बहुत कठिन काम था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये विश्वास जनता ने स्वीकार किया। विधायक दल की बैठक बस आगे यही काम है कि जो कहा हूं उसको नीचे तक उतारना है। जनता के बीच में सरकार का काम है, उसको जो सरकार ने कहा है, जो संकल्प पत्र लिया है, उसको नीचे तक उतारे। संगठन का काम है, संगठन का विस्तार करना, कार्यकर्ता का निर्माण करना, ऐसे अच्छे अच्छे कार्यकर्ता का निर्माण करना जो कल वो प्रदेश अध्यक्ष होकर नेतृत्व करे। मैं उसका भाषण सुनूं। विधायक दल की बैठक कब नई सरकार गठन कुछ बता दीजिए। विधायक दल की ये लोग जानते हैं बीजेपी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। कुछ भी हो सकता है। आप लोग नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं। अभी विधायक दल की बैठक अभी ऐसी कोई सूचना ही संसद पूर्ण निर्णय करता है। एक मिनट। खुशियों का त्योहार मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय